welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. इस्लामाबाद है, बारामती है और रायगढ़ है और उसके अलावा शिरूर है। तो ये शिरूर भी शिरूर और बारामती दोनों शिरूर बाद में, हाँ, शिरूर अगले राउंड में। तो ये तो दोनों पुणे के आसपास की सीटें हैं, शिरूर और बारामती, और रायगढ़ कोंकण की है और उस्मानाबाद हुए। पूना डिस्ट्रिक्ट का ही एक हिस्सा शिरूर है, जहां पिछली 3 बार, इसके पहले 3 बार शिवसेना के शिवाजीराव आढळराव पाटिल जीत कर आते थे। पिछली बार शिवसेना से ही निकलकर एनसीपी में गए हुए अमोल कोल्हे वहां से जीत गए थे। तो इस बार शिवाजीराव आढळराव पाटिल जो एकनाथ शिंदे के साथ थे, उनको अजित दादा ने अपने साथ लिया और एनसीपी का कैंडिडेट बनाया, जो इसके पहले 3 बार वहां से जीत चुके हैं। यानी 2014 हो, 2009 हो, 2004 हो, पहले 3 चुनाव कॉन्स्टिट्यूंसी बनने के बाद इन्होंने जीते थे और पिछली बार वो हार गए थे, कम फर्क से डिफरेंस से हार गए थे। तो उनको ही अजित दादा ने अडॉप्ट कर लिया है। यानी कि अजित दादा, देखो दूसरी सीट अजित दादा की जो लड़ रहे हैं रायगढ़ की, तो वो तो उनके वहां के प्रदेशाध्यक्ष है और वो पिछली बार शिवसेना को हरा कर जीते हैं। जो शिवसेना के 5 बार एमपी रहे अनंत गीते को सुनील तटकरे ने हराया था। तो वहां भी अजित दादा को कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं, खुद तटकरे अपनी ताकत पर लड़ सकते हैं। तो अजित दादा ने अपनी पूरी ताकत बारामती में झोंक दी और हारने के लिए एक भी सीट नहीं ली है, जो 4 सीटें लिए और बहुत सारा, अभी आप जो उस्मानाबाद जिसको हम धाराशिव बोलते हैं, तो धाराशिव में एक्चुअली बीजेपी चुनाव लड़ रही, अजित दादा का चुनाव बीजेपी लड़ रही है। और कल मेरा पूना में प्रोग्राम था, जो बारामती है उसमें एक विधानसभा क्षेत्र है खड़कवासला, जो पूना सिटी के भी कुछ हिस्सा है उसमें। तो वहां मेरी एक मीटिंग हो गई, 2 मीटिंग हो गई, शनिवार को भी हुई और रविवार को भी हो गई। वहां का जो एक्चुअली हायर मिडिल क्लास है, आईटी वगैरह करने वाले लोग हैं, ऐसे 2 जगह, एक ब्राह्मण महासंघ और एक आईटी वालों ने मुझे बुलाया था। तो उन्होंने मुझे एक अच्छा सवाल पूछा कि आप बोल रहे तो सही बोल रहे, लेकिन बात यह है कि जिन्होंने आज तक कभी कमल छोड़कर वोट दिया नहीं है, वो घड़ी चुनाव चिन्ह है, तो घड़ी पर वोट कैसे डालेंगे? उनके दिमाग में तो प्रिजुडाइज है घड़ी के खिलाफ। तो मैंने उनको बोला ऐसी बात नहीं है, 20 साल से एक टीवी पर ऐड चलती है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, घड़ी डिटर्जेंट। तो ये जो अजित दादा नाम की घड़ी आई है, इसका 9 महीने इस्तेमाल किया है और तय हुआ है कि फिर विश्वास करें, अब विश्वास करने जैसे है। और इसलिए घड़ी अजित दादा के पास है, शरद पवार को घड़ी चुनाव चिन्ह नहीं मिला है। तो आपको लगता है वो ट्रांसफर हो जाएगा आपस में? बिल्कुल हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरी बात क्या होता है कि हमारे सामने देखो, बारामती में 6 विधानसभा क्षेत्र है, उसमें से पूरा लोकसभा आप लेते हैं तो 1,57,000 की लीड से पिछली बार सुप्रिया जीत गई थी। उसमें से सिर्फ 1,25,000 अकेले बारामती विधानसभा क्षेत्र में लीड था। अच्छा। और बाकी 5 क्षेत्रों से 30,000 का। इसमें से मैं जो बोल रहा हूँ खड़कवासला, वहां से तो 65,000 का पिछाड़ी थी। और तीसरी बात भोर है, भोर से इनको लीड मिला था, लेकिन वहां जो एमएलए है वो कांग्रेस के, फिर भी इनका साथ दिया था। बहुत सारे लोग, देखो क्या हुआ है, 40 साल में सत्ता के मस्ती में शरद पवार और उनके परिवार ने जिस ढंग से बहुत सारे लोगों को सताया है, वो वक्त उनकी एक फ्रंट हो गई है। छोटे मोटे लोकल लीडर्स होते हैं, उनकी एक फ्रंट हो गई है, वो सामने नहीं आए, लेकिन ये बोल रहे हैं, मन में बोल रहे, आपस में बोल रहे कि ये हमको लास्ट चांस है, एक बार ये खत्म हो गया तो वो खुले मैदान में आ जाएंगे, हाँ हमने भी गिराया है, आज नहीं बोलेंगे। जैसे आपको याद होगा त्रिपुरा में चुनाव के रिजल्ट नतीजे आने के बाद जिस ढंग से लोग
बाहर निकले और लेनिन के स्टैच्यू पर गिरा दिए थे, आप याद होगा आपको। सीपीएम के ऑफिस जलाए थे। तो वो दबाव हुआ, गुस्सा होता है, वो 4 जून के बाद बाहर आने वाला है और तब लोग बोलेंगे कि हाँ हाँ हमने गिराया, हमने हराया है। तो ये 40 साल की जो दहशत है उसकी फलश्रुति इस बार शरद पवार देखेंगे, अनुभव करेंगे। तो ये मैंने जो एनालिसिस किया था इस फेज़ का महाराष्ट्र में, तीसरे फेज़ का, तो मैंने पाया था कि 2 सीट जो है, एक कोल्हापुर और एक उस्मानाबाद। सीट का नाम अभी भी उस्मानाबाद है, यद्यपि स्थान का नाम परिवर्तित होकर धाराशिव हो गया है। तो मैंने पाया था कि ये 2 सीटें जो है ये एनडीए हार सकता है और बाकी सीटें जो है वो जीती हुई दिख रही थी, जीत में दिख रही थी। तो आप इस आकलन से सहमत हैं या असहमत हैं? उस्मानाबाद के बारे में मैं गया नहीं हूँ, गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन कोल्हापुर जीतेगी, महायुति जीतेगी, एनडीए जीतेगी। कोल्हापुर में शायद गड़बड़ हो सकती थी अगर कैंडिडेट शाहू महाराज नहीं होते। लोग बोलते हैं कि आप महाराज है, हम मानते हैं, लेकिन वोट नहीं देंगे। यह एक टैगलाइन बनी, सन्मान गादीचा, या गादी का मतलब तख्त जो होता है उसको गादी बोलते हैं मराठी में। तो सन्मान गादीचा, मत मोदीचा, यानी हम आपको सलाम करेंगे लेकिन वोट मोदी को देंगे। ये टैगलाइन बनी, मान गादीचा मत मोदीचा, ये टैगलाइन नहीं बनी कोल्हापुर। और पिछली बार जो इनके बेटे, शाहू महाराज के बेटे चुनाव लड़े थे, एनसीपी से खड़े थे, और सदाशिव मंडलिक के पहलवान है वहाँ के फेमस, उन्होंने शाहू महाराज के बेटे को, संभाजी राजे को हराया था, एनसीपी कैंडिडेट। इस वक्त शाहू महाराज कांग्रेस के तरफ से खड़े हैं और बेटे को हराने वाले जो सदाशिव मंडलिक है वो आज जिंदा नहीं है, उनके बेटे हैं संजय मंडलिक, वो शाहू महाराज के खिलाफ लड़ रहे हैं। और पिछली बार आराम से चुनकर आए थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। और पिछली बार जो एनसीपी या कांग्रेस से इनके खिलाफ लड़े थे वो आज इनका प्रचार कर रहे हैं। वही तो पिछली 2 साल पहले राज्यसभा में चुनकर आए धनंजय महाडिक, तो वही आज इनके साथ है।